भारत हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ एक विशाल और विविध भूमि है। यह भूमि अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जानी जाती है। हजारों वर्षों से भारत ज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र रहा है। इसकी धरती पर कई महान सभ्यताएं फली फूली हैं, जिन्होंने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया है। प्राचीन शहरों और स्मारकों के अवशेष जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अजंता और एलोरा भारत के गौरवशाली अतीत की कहानी बयां करते हैं। भारत का इतिहास केवल राजाओं और राजवंशों की कहानी नहीं है, यह उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने इस भूमि को अपना घर बनाया। ये विविध संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का संगम है। ये कहानी है संघर्ष और विजय की, ज्ञान और आध्यात्मिकता की। यह निबंध भारत के अनकहे इतिहास को उजागर करने का एक प्रयास है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत नगर नियोजन प्रणालियों से लेकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम तक फैला हुआ है। यह भारत के अतीत की एक झलक है, जो वर्तमान को समझने और भविष्य को आकार देने में मदद करती है। लगभग 2500 साल ईसा पूर्व सिंधु नदी घाटी में एक उन्नत सभ्यता का उदय हुआ। यह सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, अपने समय से कहीं आगे थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में नियोजित सड़कें, जल निकासी व्यवस्था, सार्वजनिक स्नानागार और अन्न भंडार थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने एक लिपि विकसित की थी, जिसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है। वे धातु विज्ञान, मिट्टी के बर्तनों और व्यापार में कुशल थे। उनके शहरों में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी, जो उनके उन्नत तकनीकी ज्ञान को दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1900 साल ईसा पूर्व हुआ, लेकिन इसके पीछे के कारण अभी भी एक रहस्य है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन या प्राकृतिक आपदाएं इसके पतन का कारण बनी, जबकि अन्य का मानना है कि यह आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया, लेकिन इसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। प्राचीन भारत में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ। इनमें से मौर्य और गुप्त साम्राज्य अपनी समृद्धि, शक्ति और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनके पोते सम्राट अशोक ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। अशोक के शासनकाल को शांति, समृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता का काल माना जाता है। गुप्त साम्राज्य, जिसकी स्थापना 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुई, को प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस अवधि के दौरान कला, विज्ञान, साहित्य और गणित में अभूतपूर्व प्रगति हुई। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मौर्य और गुप्त साम्राज्य भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने एक मजबूत केंद्रीय शासन प्रणाली स्थापित की और कला, संस्कृति और व्यापार को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल ने भारतीय सभ्यता के विकास को बहुत प्रभावित किया। सेक्शन 4, भारतीय संस्कृति और धर्म, एक वैश्विक विरासत। भारतीय संस्कृति अपनी विविधता और प्राचीन जड़ों के लिए जानी जाती है। यह विभिन्न धर्मों, भाषाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं का एक समृद्ध मिश्रण है, जो सदियों से एक दूसरे के साथ विकसित हुए हैं। हिंदू धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म जीवन और मृत्यु के चक्र, कर्म और धर्म की अवधारणाओं पर केंद्रित है। बौद्ध धर्म, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित था, अहिंसा, ध्यान और निर्वाण प्राप्ति पर जोर देता है। भारतीय संस्कृति ने हमेशा समावेशिता और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया है। इसने दुनिया को योग, ध्यान और आयुर्वेद जैसी कई आध्यात्मिक और स्वास्थ्य प्रथाएं दी हैं। भारतीय कला, संगीत, नृत्य और साहित्य दुनिया भर में अपनी सुंदरता और गहराई के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय संस्कृति और धर्म ने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को समृद्ध बनाया है। सेक्शन 5, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता की ओर एक राष्ट्र की यात्रा। 2 शताब्दियों से अधिक समय तक ब्रिटिश शासन के बाद भारत ने 1947 में अपनी स्वतंत्रता हासिल की। स्वतंत्रता संग्राम एक लंबा और कठिन संघर्ष था, जिसमें लाखों भारतीयों ने भाग लिया और अपने प्राणों की आहुति दी। महात्मा गांधी, जिन्हें प्यार से बापू कहा जाता था, ने अहिंसा और सत्याग्रह के दर्शन के साथ
स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने लाखों भारतीयों को एकजुट किया और ब्रिटिश सरकार पर अहिंसक विरोध के माध्यम से दबाव डाला। गांधी के अलावा जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और असंख्य अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की स्वतंत्रता एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के उपनिवेशित देशों को प्रेरित किया। सेक्शन 6, आधुनिक भारत, चुनौतियों और प्रगति का युग। 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से भारत ने कई चुनौतियों का सामना किया है, जिनमें गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता और भ्रष्टाचार शामिल हैं। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद भारत ने प्रगति के लिए एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की है। इसने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में एक वैश्विक नेता बनने की ओर अग्रसर है। भारत के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं, लेकिन इसकी प्रगति और क्षमता दुनिया को प्रेरित करती है। सेक्शन 7, भारत का इतिहास, अनंत काल की एक कड़ी। भारत का इतिहास विविधता, लचीलापन और परिवर्तन की कहानी है। यह कहानी उन लाखों लोगों की है जिन्होंने इस भूमि को अपना घर बनाया और अपनी अनूठी पहचान बनाने में योगदान दिया। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक भारत तक भारत का इतिहास ज्ञान, रचनात्मकता और आध्यात्मिकता की खोज का प्रमाण